हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल, बिहार दरोगा, बीपीएससी प्री और बीएसओ के एग्ज़ाम को देखते हुए हमने साइंस का एक सीरीज चलाया है, जिसमें हमने आज चैप्टर 5वां नंबर चैप्टर उष्मा का सेकेंड टॉपिक लेकर आया है। इससे पहले उष्मा चैप्टर से हम एक चैप्टर लेकर आए थे। वीडियो लंबा होने के कारण उसे हाफ कर दिए हैं। ये चलिए आज दूसरा उसी चैप्टर का सेकेंड भाग है। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो अभिवहन कहते हैं। गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। जब गर्म पानी के मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है? अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो अवरक्त विकिरण। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। पानी कब उबलता है? जब जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाता है। द्रव तथा गैसों में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन के द्वारा। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त उष्मा होती है। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है उष्मीय विकिरण। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमस्थित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? उस ठोस का गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है उस द्रव का क्वथनांक। उसमें विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 8000 एंगस्ट्रम से 3 मिलीमीटर तक। गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े उष्मा का अधिकांश भाग परिवर्तित कर देते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह किरणें तिरछी आपतित होती है, जिससे उनकी गर्मी बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। उष्मा किस प्रक्रिया में सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण। जल, पारा, एल्कोहल व ईथर से उष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? पारा। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले कम होता है, उसके बाद बढ़ता है। द्रवों को गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ता है तथा घनत्व कम होता है, लेकिन पानी का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन कम होता है तथा घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद पानी का अनद्रवों की तरह आयतन बढ़ता है तथा घनत्व कम होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। निम्न तापी इंजन
क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में न्यून तापमान क्रायोजेनिक्स का प्रयोग होता है। अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दुर्मति में। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकती है क्योंकि उच्च दाब के जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। इसका कारण है आर्द्रता के कारण पसीना वाष्पित नहीं होता। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होती है। किसी द्रव के उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर। सूर्य की सतह का ताप होता है 6000 केल्विन। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बीपी बढ़ जाता है। एक शुद्ध मनुष्य के शरीर का ताप सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बेकेलाइट का हैंडल होता है क्योंकि लकड़ी और बेकेलाइट ऊष्मा के कुचालक होते हैं। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता घटती है। सेल्सियस में ताप का कौन सा तापक्रम 3000 केल्विन के बराबर है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्व नियंत्रित करती है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों का तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जल वाष्प जमकर पिघल बर्फ बन जाती है। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वह वायुमंडलीय दाब कम होता है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। तेज हवा वाले रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्व तापन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल और बर्फ क्रिस्टल समयावस्था में होता है। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब बर्फ का अधिकतम भाग जल बन जाता है। मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में क्वथनांक को बढ़ा देती है। एक थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त है वह है पूर्व विकिरण पायरोमीटर। जब सील बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रख सकते हैं? 2 कमीजों की बीच के वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। शीतकाल में हैंडपंप पर पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो केल्विन है। जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान
ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है गिर रहे जल को गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। जब किसी द्रव की 1 किग्रा मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली उष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम। ये था मेरा साइंस का फिजिक्स का हिट टॉपिक का दूसरा वीडियो, जो कि आज ख़त्म हो गया है। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो इस तरह से लाएं आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए और आपको तैयारी करने में सहायता मिल सके। आप जो है हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।